हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि हमारे पास सीबीएसई एग्जामिनेशंस में पूछे गए। ये काफी हेल्प करते हैं हमारी सितंबर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम इस चीज की भी बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या उसका मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरह से वहां पर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीबीएसई किस तरह से हमें मार्क्स देती है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सो इट इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन which is also known as electrolysis, and then photochemical decomposition reaction. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो ये क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसने कहा गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। इसका मतलब सिर्फ एग्जांपल वहां पूछे गए। तो यहां जो तीनों पार्ट हैं वो 1 मार्क्स के हैं। तो हमारा यहां पर वर्क होगा सिर्फ एग्जाम्पल्स को लिखना, क्योंकि यहां उसने उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा। अगर उसने कहा होता कि एक्सप्लेन थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो हमें वहां पर एक्सप्लेनेशन देना होता। लेकिन सिंपली यहां पर लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ऑलरेडी हमने अपने लास्ट डिस्कशंस में इन चीजों को स्टडी किया है कि थर्मल डीकंपोजिशन मीन्स when the decomposition reactions are taking place due to heat, कि हीटिंग की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां एग्जांपल हम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का चूज करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का है। सेकंड वन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस दे रखा है और इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है दैट इज ऑफ वाटर। सो ड्यू टू passage of electric current from the water, it get decomposed in hydrogen and oxygen. लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है that pure water does not have the tendency to get dissociate. So our work is to add few drops of water into, few drops of acid into it. तो जब कुछ ड्रॉप्स हम एसिड की वहां पर यूज करते हैं तभी वहां पर डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट यहां दिया गया फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करें, फोटोकेमिकल रिप्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब डीकंपोजिशन होगा तो स्पेसिफिकली 2 रिएक्शन हमने स्टडी की हैं, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें देन वर्क इज टू गिव ओनली द एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल। हमें केमिकल रिएक्शंस यहां पर लिख देनी है, केमिकल इक्वेशंस यहां दे देनी है हमने, और उसके अलावा हमारा कोई वर्क यहां पर नहीं होगा। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हमने स्टडी किया था रिडॉक्स में आरईडी रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को और ओएक्स रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। So the reaction in which oxidation and reduction reactions are taking place simultaneously, दोनों ही हो। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं देन इट इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आगे उसने क्वेश्चन किया आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो यहां 3 मार्क्स में देखो किस तरह से हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो डेफिनेशन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। लेकिन आगे उसने जब कहा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो ऑक्सीडाइज्ड के लिए हाफ मार्क्स हो गया, रिड्यूस्ड बताने के लिए हाफ मार्क्स हो गया, तो 1 मार्क्स हो जाएगा। तो 1 मार्क्स तो इसके लिए, ऑक्सीडाइज रिड्यूस के लिए हाफ मार्क्स। तो 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन डिवाइड है, इसका मतलब टोटल 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बड़ा इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन को हमने स्टडी किया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें, अगर उस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करा दिया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल करा दिया जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से यहां पर हमने कंसीडर करना है, तो यहां बिल्कुल क्लियर होगा। यहां देख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड है विच कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीज क्लोराइड। ठीक है, ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, एंड HCl कन्वर्ट इनटू H2। तो यहां जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखा है, अलग अलग सब्सटेंसेस हमें दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर हम यहां पर ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड को एक्सप्लेन करेंगे। सेम थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज कॉपर नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कि जो कॉपर है, कॉपर मेटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता जब वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे। अब सबसे बड़ी चीज याद रखने वाली ये है एग्जामिनेशंस में कि सीबीएसई हमसे नहीं कहता कि हमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दो। अगर 1 वर्ड में हम अपना आंसर दे पाए, वी विल गेट फुल मार्क्स। और अगर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, 3-4 लाइंस में अगर हम उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन सीबीएसई ये नहीं कहती कि एक पैराग्राफ बना के ही एक्सप्लेन करना है। अगर 1 वर्ड या 1 लाइन में हम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वी विल गेट फुल मार्क्स। जरूरी नहीं है कि 4-5 लाइंस में ही उसका आंसर दिया जाए। अगर आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि आप उसको 1 लाइन में या 1 वर्ड में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, देन इट इज सफिशिएंट। जहां तक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स का हमारे पास है। सो व्हाई डज कॉपर नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर यहां अपना आंसर देंगे, दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर मेटल इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन। तो जो कॉपर मेटल है वो कहां है, हाइड्रोजन से भी नीचे प्रेजेंट है। इसका मतलब द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन हाइड्रोजन। दैट्स वाई ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन को लेके। 4th क्वेश्चन उसने दिया, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, एंड सेकंड इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां जो ये रिएक्शंस दे रखी हैं, ये वर्ड फॉर्म में दे रखी हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्क होगा कि वर्ड फॉर्म से इन्हें सिंबल फॉर्म में लेके आए और उसके बाद इन्हें बैलेंस करें। क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले सिंबल फॉर्म में लेके आओ और उसके बाद बैलेंस करो, क्योंकि वर्ड फॉर्म में तो बैलेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस से आ गया क्वेश्चन हमारे पास। पहला पार्ट यहां दिया गया, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। गैसेस बतानी है कि कैथोड के ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट होगा और एनोड के ऊपर कौन सा गैस कलेक्ट होगा। तो अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा, जबकि एनोड पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। ठीक है, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड इज डबल देन द अदर। बिल्कुल है, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टडी किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, दैट वाटर जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं 2H2 और O2, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का दैट इज डबल देन द ऑक्सीजन। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो यहां पूछा गया हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर इवॉल्व होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, तो बर्निंग मैच स्टिक के साथ हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न होता है विद पॉप साउंड, तो बड़ा इजीली हम ये टेस्ट कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन तो दिया गया 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 मार्क्स का ही होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का है, जबकि 4th क्वेश्चन की बात करें तो वो 2 मार्क्स का है। 3 पार्ट में डिवाइड है,
2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वहां से रिलीज हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी, रिएक्शंस हैं जो हमने वहां पर बतानी है। आगे उसने कहा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने उसको स्टडी किया है लेड नाइट्रेट के। एग्जांपल्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट का जो एग्जांपल था वो हमने डीकंपोजिशन रिएक्शंस में, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में स्टडी किया था। आगे बी पार्ट की बात करें तो पूछा गया नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमने कहा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। थर्ड पार्ट में कहा गया राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन। तो ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है ए पार्ट में कि लेड नाइट्रेट के डीकंपोजिशन को लिखो, तो हमारा वर्क होगा सिंबल की फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखना, तब जाके हमें 3 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। इस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहां 7th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर। अब हमने इस चीज को स्टडी किया है कि लाइम वाटर का यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए। बट व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर इन स्मॉल अमाउंट एंड इन एक्सेस। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर इन स्मॉल अमाउंट इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्कीनेस शो करता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस देन द मिल्कीनेस disappears because of the formation of calcium hydrogen carbonate, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कह देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना, इसीलिए वहां से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास कराते हैं लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्कीनेस देता है सॉल्यूशन को। लेकिन अगर एक्सेस में हम पास कराएं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। 8th क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया यहां पर। क्वेश्चन देखो क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म अ सब्सटेंस वाई। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड वाई इट अगेन चेंजेस बैक इनटू एक्स। Name the substance X and Y. Name the process occurring during both the changes and write the chemical equations. तो यहां मैंने एक ही पार्ट में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया इक्वेशन लिख के। जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है दैट इज कॉपर। जैसे ही हमने ऑक्सीजन वहां से पास कराई, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर ऑक्साइड। और जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज ब्लैक इन कलर। सो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस जो चेंजेस यहां पर आया दैट इज ऑक्सीडेशन। आगे उसने कहा व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर वाई इट अगेन चेंजेस बैक इनटू एक्स। तो कॉपर ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं वो फिर से कॉपर में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने रिवर्स की बात भी यहां पर कर ली। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख के, हमें 3 पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही पार्ट में वो सारा आंसर दे सकते हैं। एंड इट इज इजी टू गेट 3 मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज को देखना। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं 5 पार्ट है। देखो हर पार्ट इसका मतलब 5 मार्क्स का है, सॉरी 1 मार्क्स का है, तो टोटल 5 मार्क्स हो गया। लेकिन क्वेश्चन डिवाइड है, आइडेंटिफाई द टाइप हाफ मार्क्स, डिफाइन के लिए हाफ मार्क्स, तब जाके कहीं 1 मार्क्स मिलना है हमें यहां पर। डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड एक तरह से एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन है। हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन फिलिंग प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
dilute HCl is added to dilute NaOH to give NaCl and H2O. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने टाइप बतानी है और उसके बाद ये डिफाइन करना है जो जो टाइप्स यहां पर हमें डिस्कस होंगे। तो ये ध्यान रखना कि हाफ प्लस हाफ, हर एक पार्ट को मैं डिवाइड कर सकता हूं हाफ प्लस हाफ में, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हाफ मार्क्स हो गया, डिफाइन करने के लिए हाफ मार्क्स, इस तरह से 1 मार्क्स होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर को बड़ी अच्छी तरह से रीड करना है, तभी जाके हम ये सारी चीजें देख पाएंगे। आगे 10th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल है, ये टॉपिक तो हमें करना ही करना है, साथ में डिफरेंस भी हमें करने हैं उनके, एंड राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। जितनी भी टाइप हम स्टडी करें, एटलीस्ट आवर वर्क इज टू लर्न 2 एग्जांपल्स फॉर देम, तभी जाके पॉसिबल होगा कि हमसे जिस टाइप का भी वो क्वेश्चन पूछे हम उसके आंसर्स दे पाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस अभी तक जो सीबीएसई एग्जामिनेशंस में पूछे गए या सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहां पर डिस्कस किया। और यहां जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो 2020, इसका मतलब लास्ट ईयर तक के हमने डिस्कस किए हैं यहां पर क्वेश्चंस फ्रॉम 2011। ठीक है, 2011 से अभी तक के क्वेश्चंस हमने वहां पर डिस्कस किए। तो काफी अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और ये सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं हमारे पास काफी सारे एग्जामिनेशंस में। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना। इसी तरह से हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो रिलेट करेंगे चैप्टर 2 के साथ। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।